तब पुलिस यहाँ रक्षक ही भक्षक है। बीच ये दरिंदे लोग लगे हुए थे, सामूहिक रूप से दुष्कर्म कर 3-4 लड़के 5 लड़के मिलकर करना चाहे, वो अबला जो है रिवोल्ट की हो हल्ला का आवाज़ आया होगा, ये लोग डर गया कि ऐसा ना कि गांव वाला पूरा निकलेगा, तो इसी बीच उसको दबा के मार दिया है। आप बताइए कि जिस कुएं में 1.5-2 फीट पानी है उसमें कोई डूब के मरेगा? तो लड़की की लंबाई कम से कम मिनिमम 5 फीट होगी, तो 5 फीट से ऊपर पानी रहेगा तब न मरेगा। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, कुआं में जब वो गिरेगी तो वो फ्रैक्चर होगा, रेप्चर हो सकता है, मैं माना छत बिछत शरीर उसका हो सकता है, हड्डियाँ टूट सकती है, मसल में चोट लग सकता है। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि उसके मेडिकल रिपोर्ट जो आया है उसमें यह दर्शाया गया है कि एक खरोच भी नहीं है बॉडी में। उसको पढ़ाई में, उसकी बहन जो है, भाई है, उसको पढ़ाई में भी खर्च करेंगे, और उस एक तरह से मानिए उस परिवार को मैंने गोद लिया है। उतना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। छपरा में बीते दिन एक घटना घटी, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और आप वहां पर जाकर 50,000 के चेक सौंपे हैं। देखिए नरोत्तम जी, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि यह मेरा ही मुद्दा नहीं है, पूरे बिहार का मुद्दा है, और छपरा की बेटी का सवाल नहीं है, बिहार की बेटी का सवाल है। छपरा के डेरनी थाना है, उसी के अंतर्गत एक गांव है पट्टी शीतल, वहां पर पीड़िता के माता पिता का नाम मैं नहीं ले सकता हूं, उनकी बच्ची के साथ जो घटना घटी है, और उसका एक ही कारण है, मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि अत्यंत गरीब हैं। एक सवर्ण जाति में भी जन्म लेने के बाद वो अत्यंत गरीब परिवार से आते हैं। तो जब यह मेरे संज्ञान में आया तो मैं स्पॉट का विजिट किया तो इस रूप में मैं बताना चाहूँगा कि जिस कुआं को ये लोग दिखा रहा है कि वो लड़की कूदी होगी, वो कुआं में मात्र 1.5-2 फीट पानी है। तो 1.5-2 फीट जहाँ पर पानी है, आप स्पष्ट रूप से समझिए, उसमें कोई डूब के मर सकता है। मैं उसमें बांस भी डाला हूँ, आपके जैसे ही मीडिया कर्मी वहाँ भी थे, तो वो बांस छूट भी गया है, पूरा उसको दबाया अंदर, फिर भी 2-2.25 फीट से नहीं जा रहा अंदर। जो उसका कीचड़ होता है उसमें भी धंसता है, 6 इंच धंसा होगा। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि प्रशासन जो है मिसलीड किया है उस घटना का। प्रेम प्रसंग देख घटना स्थल पर आप पहुंचे, आपने क्या देखा, वहां पर स्थिति क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, आज के डेट में मैं बताना चाहता हूं कि गैस सिलेंडर भी नहीं है उस परिवार में, गैस सिलेंडर भी उस परिवार में नहीं है। तो आप समझिए कि उसकी इतनी माली स्थिति ख़राब थी। वो लड़की जलावन के लिए जाती थी, वो पुराना मकान है थोड़ा दूर पर, तो जलावन वहाँ से बांस वगैरह पुराने मकान में तो उसको लाने जाती थी। इसी बीच ये दरिंदे लोग लगे हुए थे, सामूहिक रूप से दुष्कर्म कर 3-4 लड़के 5 लड़के मिलकर करना चाहे, वो अबला जो है रिवोल्ट की हो हल्ला का आवाज़ आया होगा, ये लोग डर गया कि ऐसा ना कि गांव वाला पूरा निकलेगा, तो इसी बीच उसको दबा के मार दिया है। और देखें कि मार के फिर स्टेटस भी लगाया है, उसमें कहा वो क्रिमिनल माइंडेड, अत्यधिक क्रिमिनल माइंडेड होगा, स्टेटस लगाया। और वहाँ से मार करके देखिएगा, वो हाथ में कुछ पहने हुए थे, वो टूटा है, वहाँ पर टूट के गिरा हुआ है। उसके बाद जब उसको खींच के ले जा रहा है तो घास जो है देखिएगा वहाँ पर दाग बनते गया है। हालांकि एफएसएल की टीम ने उसको लॉक किया है उस घर को, और वहाँ से उठा के जो कुआं में डाला है, कुआं में मात्र 1.5-2 फीट पानी है। अब बताइए कि जिस कुएं में 1.5-2 फीट पानी है उसमें कोई डूब के मरेगा? तो लड़की की लंबाई कम से कम मिनिमम 5 फीट होगी, तो 5 फीट से ऊपर पानी रहेगा तब न मरेगा। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, कुआं में जब वो गिरेगी तो वो फ्रैक्चर होगा, रेप्चर हो सकता है, मैं माना छत बिछत शरीर उसका हो सकता है, हड्डियाँ टूट सकती है, मसल में चोट लग सकता है। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि उसके मेडिकल रिपोर्ट जो आया है उसमें यह दर्शाया गया है कि एक खरोच भी नहीं है बॉडी में। ये तो क्लियर हो गया कि उसको उठा के किसी ने डाल दिया। अगर कुआं में गिरेगी तो खरोच तो आएगा ना। तो कहने का अभिप्राय हुआ, जब इस घटना को मैंने देखा और तब मैंने माता पिता से मिला, और प्रशासन पहले तो हमको कह रहा था कि आप नहीं जा सकते। मैंने कहा कि मैं तो एडवोकेट हूँ, मेरा राइट है, हम किसी का एडवोकेसी कर सकते हैं। तो मैं गया, प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोग किया। बाद में कहा कि हम चाहते हैं कि बवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन वकील बवाल करने थोड़ी आता है, हम तो कानून के पुजारी हैं। और अगर हम न्याय के लिए आगे नहीं आएंगे तो शायद वो अबला का परिवार शीर्षक कर रो पड़ेगा। एक आपको बहुत ही मार्मिक दृश्य में बता रहा हूँ। उस लड़की के फादर के पास जो एफआईआर किए हैं, जब लड़की वो कुएं में उसका शव बरामद हुआ तो उसकी माँ जो है अपने पति को फ़ोन करती है। माने लड़की के पिता को फ़ोन जाता है, दमन द्वीप में वो गार्ड की नौकरी करते थे। फ़ोन जब जाता है तो वो कहते हैं कि थाना को फ़ोन करो। थाना को फ़ोन किया गया। इसी बीच थाना जब आती है तो कहती है कि पंचनामा बना लीजिए। ये पंचनामा क्यों बनाना है भाई? अरे तुम जिसको नाम आ रहा है उस पर एफआईआर दर्ज कर पकड़ो। 24 घंटा के बाद एफआईआर करती है थाना। आपका ये कहना है कि पूरी तरह से प्रशासन का घालमेल इसमें कोई शक है? प्रशासन जो है इसको लिपापोती करना चाहा,
लेकिन ये लीपा पोती होने वाला चीज़ नहीं। एक और घटना उसी में बता दे रहे हैं, उसके गांव के एक अनिल सिंह सपोर्ट कर रहे हैं। अब अनिल सिंह भाई देखे कि गरीब परिवार है, मैं इसके पक्ष में खड़ा हूँ। अनिल सिंह के 2 दिन के बाद मारपीट कर करके और SC ST एक्ट लगवा करके प्रशासन जो है सो उनको जेल में डाल दिया है। अभी मैं उसी प्रसंग को बता रहा हूँ कि अनिल सिंह जो इसका FIR, माने अबला के पास, माता पिता के पास FIR देखने के भी नहीं ताकत है, कोई ज्ञान नहीं है। तो वो FIR निकाल के रखे हुए थे, कॉपी उसकी प्रति, वो FIR की प्रति आप देखिएगा तो हंसी आएगा जिस तरह से थाना ने FIR बनाया है। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि उस परिवार को अब सेकंड पहलू आता है। आपने कहा कि आपने 50,000 रुपया दिया। जब मैं आर्थिक स्थिति के बारे में जाना और मुझे लगा एक चीज़ मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि गरीब के कोई जाति न होता है। मैं बहुत मार्मिक स्थिति मेरे सामने है कि गरीब के कोई जाति नहीं होता। अगर वो अमीर रहता तो देखते कितना बड़ा लोग जुटते वहाँ, बड़े बड़े फॉर्चूनर लेके, फलाने लेकर, वो लेकर के, और वो अबला के घर से बहुत राजनीति का दिशा नहीं निर्धारित होता है, क्योंकि गरीब परिवार से है, 2 वोट है लेकिन कोई उसका महत्व नहीं है। तो मेरा कहने का अभिप्राय हुआ, जब उनकी माली स्थिति को मैंने देखा, मैं स्पष्ट रूप से 50,000 नहीं दिया हूँ, 50,000 तो एक लौट के रूप में दिया हूँ। उसको पढ़ाई में, उसकी बहन जो है, भाई है, उसको पढ़ाई में भी खर्च करेंगे, और उस एक तरह से मानिए उस परिवार को मैंने गोद लिया है, उसकी शादी में भी मैं खर्च करूँगा। और मुझे, आपको पता है कि इस तरह के कार्य अगर करते हैं, सामाजिक सेवा अगर हम करते हैं तो हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर दिन भर में अगर हम 200 कप और 300 कप चाय नहीं खर्च करेंगे तो रात में हमको नींद नहीं आती, लगता है कि हाँ फलना को चाय नहीं पिलाए। तो ये मेरा एक प्रक्रिया है, ये निरंतर मेरी प्रक्रिया चलते रहती है। तो इसको दूसरे रूप में नहीं देखें, जिसको मदद करना है करें, स्वागत है। लेकिन कहीं भी इस तरह के घटना होता है, बाद में तो बहुत लोग इसमें टपकते हैं, एकाएक कूदते हैं। लेकिन मैं इस निर्भया के न्याय के लिए और दोषियों को आजीवन कारावास के लिए मैं हमेशा लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। दोषियों को कारावास हो, इसको लेकर न्यायालय में आप हाँ, क्या करने जा रहे हैं? कल निर्भया का कल बरखी समाप्त होगा, उसके बाद लोग आएंगे मेरे पास, सब बात हो गई है, गांव वाले भी हमारे साथ हैं, और मैं लड़ूंगा। और लड़ूंगा तो आप जानते हैं कि जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से जिस केस को लड़ा, एक दिखावा नहीं, मैं नीट में भी सबसे आगे आवाज़ उठाया। बिहार में देखें कितना उसमें मैंने बवाल। सवाल ये है कि बिहार में महिलाओं के साथ लगातार घटनाएं घट रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और अपराधी पुलिस के गिरफ्त से बाहर रह रहा है? यहाँ दंड का जो प्रावधान है तो न्यायपालिका निर्धारित करती है, सत्य है, लेकिन उस केस को मजबूत स्तर से न्यायपालिका को भेजना किसका काम है? पुलिस का। तब पुलिस यहाँ रक्षक ही भक्षक है, रक्षक ही भक्षक है। और एक चीज़ आपको मैं 2 शब्दों में समाप्त करूँगा कि आज मुंगेर गोलीकांड हुआ था, अनुराग गुप्ता बनिया था, मारा गया था बेचारा, 17 साल के लड़का, उसकी बहन रोने लगी थी। उसको सबसे पहले मैं ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में रिट डाला, और उसमें देखिए कि SP पर, वहाँ के कड़क SP लिपि सिंह, उन पर प्रोसीडिंग चला, आपको याद होगा। उसके बाद आप देख लीजिए 67 में BPSC के इतना बड़ा अभियुक्त रंजीत रजक DSP को पर मैंने ये कराया, और देखिए उस पर जांच गया, जेल हुआ। कई घटना, एम्बुलेंस घोटाला हुआ, एम्स घोटाला, क्या नहीं मैंने लड़ा। और निर्भीकता के साथ मैं कहता हूँ, वह छपरा और सारण की सिर्फ बेटी नहीं है, वह बिहार की बेटी है, वह मेरी बेटी समान है। और उसकी आत्मा को शांति के लिए, और दोषियों को सजा के लिए, और परिवार को संबल देने के लिए, अगर उसका परिवार अशिक्षित है, कमज़ोर है, तो एक भाई के रूप में, उस परिवार का एक सदस्य के रूप में मैं आजीवन, जब तक सांस रहेगा, मैं खड़ा रहूँगा। और मुकदमा तो लड़ूंगा ही फ्री में, आर्थिक रूप से मैं सशक्त करूँगा। और इसमें हमारा कई लोगों से बात हुआ है, एक टीम भी हम लोग वहाँ विजिट कर रहे हैं, जो छपरा में चाहते हैं कि, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का तो मैं वकील हूँ ना, मैं ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट का हूँ, ट्रायल कोर्ट में हम जाएंगे नहीं, लेकिन वहाँ भी एक वकील का जो फौज है, अच्छे वहाँ भी वकील हैं, उनसे हमारी बात चल रही है कि किसी हालत में उसको, उन दोषियों को, दरिंदों को, दुष्कर्मियों को सजा हो। बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और अपराधी किसी जात धर्म का नहीं होता, मैं बार बार कहता हूँ। और जिस तरह से वो अबला, अब बताइए ना, वहाँ हमको कोई पॉलिटिकल लाभ लेना है वहाँ उस गांव में, ना मैं लोकल तो हूँ नहीं, ना कोई राजनीतिक लाभ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इस तरह के बेटियों के साथ जो घटना हो रही है, तो मैं व्यक्तिगत स्तर पर मर्माहत हूँ, मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है, और मौत से मायूसी है। और मैं चाहता हूँ कि इन बलात्कारियों को तो फांसी पर, अगर गल्फ होता तो पत्थर मार कर मुआ देता लोग। और इंडिया में भी कड़े से कड़े का कानून बनाया जाए। हालांकि पॉक्सो तो लगा हुआ है, आजीवन कारावास तो होना ही है उन सबों का। हालांकि FIR को तो पुलिस पी गई है, कुछ नहीं रहने दिया है FIR में। मैं यही कहना चाहता हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ, लास्ट मेरा उक्ति को सुन लीजिए, ना मुझे कोई डरा सकता है और ना मुझे कोई खरीद। कोई माए के लाल के पास पैसा ही नहीं है। कोई बड़ा अपराधी भी कितना बड़ा डॉन हो, पैसा बराबर हम नहीं समझते हैं, समझते चुटकी बराबर भी नहीं समझते हैं। मैं डरने वाला नहीं हूँ।
हाँ, एक चीज़ ज़रूर, लज्जा से हमको भय ज़रूर रहता है, और इसको जब हम कहे हैं तो आज भी ऑन रिकॉर्ड। और आपका चैनल जो है न्यूज़ फॉर नेशन, आप जानते हैं कि स्पष्टवादिता और खोजी पत्रकारिता के लिए बिहार में जाना जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से, बिहार का चर्चित चैनल है न्यूज़ फॉर नेशन, तो न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी, कल भी रहूँगा और अंतिम सांस तक उस परिवार के साथ रहूँगा। भले वो मेरे जाति बिरादरी का नहीं रहे, लेकिन उनकी बेटी के मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शादी विवाह में जो बेटियां हैं, पढ़ाई में हम पैसा देंगे, जो हमारा औकात है, जो उनकी अभी माली स्थिति है, उसको अपग्रेड कराने में हम एक सहायक सिद्ध और एक वाहक बनेंगे उस परिवार के लिए। बस दरिंदों ने दुर्व्यवहार करके उसे मौत की नींद सुला दिया। कितना दुर्भाग्य। इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, क्या अब लग रहा है कि नहीं अब न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा, लड़ेंगे। इसके पिताजी भी हमको कह रहे थे कि आधा लोग आते हैं हमारे ही ऊपर संदेह करते हैं, आधा लोग हम हमारे पक्ष में खड़े होते हैं, लेकिन सर आपके जैसे लोग हमारे साथ खड़े हैं। और मैं यहाँ से भी जाऊँगा इनके घर पर भी, इनकी मम्मी से भी लड़की के हम न मिलेंगे उसकी माँ से, और उनके नाम से कुछ आर्थिक हम मदद भी अभी करेंगे। तत्कालीन 50,000 रुपया मैं उनको दूंगा।